नमस्कार। एबीसी की खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसून की। इस बार मानसून ने बड़ी दस्तक दी है। हालांकि मानसून देर से आया, रोज खबरें आ रही थी 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 48 घंटे के अंदर, लेकिन मानसून आ गया। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मानसून में पर्याप्त बारिश होगी। हालांकि इस बार एक रुख देखने को मिल रहा है कि शहर में ही एक इलाके में भयंकर बारिश होती है और दूसरा इलाका सूखा रहता है। और जब मानसून अपनी तेजी पर होता है तो फिर बाढ़ भी आती है। आज ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 33 जिलों को अलर्ट किया है। 23 जिले तो वो हैं जहां पर भयंकर बारिश की संभावना है। 10 जिले वो हैं जहां पर बारिश अच्छी खासी होगी। प्रशासन को साफ कह दिया गया है कि ये जो बारिश हो रही है इससे बचाव और राहत के कार्य मुस्तैदी के साथ कीजिए। और ऐसे में बाढ़ भी आती है। अगस्त, सितंबर, जुलाई के महीने में जो नदियों के तट होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ खास तौर से पूर्वांचल में भी आती है, मध्य क्षेत्र में आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही एक बैठक की बाढ़ प्रबंधन की। अधिकारियों से कहा, मंत्रियों से कहा, आप मौके पर जाइए, निरीक्षण कीजिए, बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, अलर्ट मोड में आ जाइए, 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू कर दीजिए, बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा मिल जाना चाहिए, फसल की भी राशि मिल जानी चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को ताज़ा खाना मिलना चाहिए, दवा की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि ऐसे में बीमारियां भी फैलती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कड़े निर्देश दिए। इतना ही नहीं, लखनऊ के जिलाधिकारी को गोमती बैराज का निरीक्षण करने भी भेज दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं हैं, सुनिश्चित करने को कहा गया है, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी ही बारिश में जल भराव हो जाता है, सड़कें कट जाती हैं, वीआईपी इलाके तक जलमग्न हो जाते हैं, लंबा लंबा जाम लग जाता है। लेकिन कैसे निजात मिलेगी ये तो देखने की बात है, क्योंकि नगर विकास मंत्री भी अभी हाल में ऐसा ही बयान दे चुके हैं। आइए हम अपने कुछ जिलों के संवाददाताओं से बातचीत करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। हमारे साथ हैं उन्नाव से आंसू अवस्थी, कन्नौज से हैं मजाहिद मजीदी, हमारे साथ हैं विनीत कुमार लखीमपुर से और चंद्र प्रकाश शुक्ला हैं श्रावस्ती से। सबसे पहले आंसू अवस्थी, उन्नाव में पहले बताइए कैसी बारिश हुई है और क्या हालात हैं? और जरा अपना अनम्यूट करिए आंसू, आपकी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ा रही है, अनम्यूट करिए जी। जी बिल्कुल रमेश जी, आपको बता दें जिस तरह से लोग जो है मानसून का इंतजार कर रहे थे, तो मानसून आया और अपने साथ में बर्बादी भी लेके आया। आपको बता दें उन्नाव की बांगरमऊ नगर पालिका के अंतर्गत जो नगर पालिका के द्वारा जो जिस तरह से जो दावे किए जाते थे कि बारिश के लिए हम तैयार हैं और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, उस तरह से जिस तरह से जब बारिश हुई, पहली बारिश में ही नगर पालिका की कर्मियों की पोल खुलती नजर आई,
जिस तरह से जो बांगरमऊ के कुछ मार्केटें हैं जो जलमग्न हो गई, दुकानों के अंदर तक पानी चला गया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपकी आवाज फिर चली गई है, जरा अनम्यूट करिए। वादे तो लाख करता है, लेकिन धरातल पर वो कितने सच साबित होते हैं, ये पहली बारिश में नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। चाहे वो नगर पालिका बांगरमऊ की बात कर ली जाए, चाहे वो नगर पालिका गंगा घाट की बात कर ली जाए, चाहे वो नगर पंचायत सफीपुर की बात की जाए, चाहे वो नगर पंचायत बीघापुर की बात की जाए, हर जगह जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद में सड़कों पर जल भराव देखने को मिलता है। यहाँ तक बांगरमऊ की अगर बात करें तो बांगरमऊ में जो बारिश हुई, बारिश से जलस्तर इतना बढ़ गया कि लोगों की दुकानें हैं, दुकानों के अंदर तक पानी भर गया। कई मार्केटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। हालांकि सुबह जब पालिका कर्मी मौके पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में इंजन वगैरह लगा करके जो पानी है, पानी को बाहर निकासी का रास्ता दिखाया गया। हालांकि जिस तरह से जो मानसून आया, मानसून आने के बाद जो बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं जो गंगा का जलस्तर है वो भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह आज अहम बैठक पाई, जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारियों को, संबंधित मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए, उसके बाद ये स्थिति साफ हो जाती है कि जो उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी हैं, वो भी बाढ़ को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिले के जो बाढ़ ग्रसित पूर्व में जो बाढ़ ग्रसित इलाके थे वहां का दौरा करते देखे जा रहे हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको फटकार लगाते देखे जा रहे हैं। हालांकि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह के बेहतर इंतजाम करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब मैं पिछले कुछ समय में जब बाढ़ की बात की जाए तो जो उन्नाव का शुक्लागंज इलाका है, यहाँ का पोनी रोड हो या मिश्रा कॉलोनी का जो गोताखोर मोहल्ला हो, यहाँ पे लगातार जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो जल भराव हो जाता है। पोजीशन ये हो जाती है कि जो आम लोग हैं वो अपने घर की छतों पे रहने को मजबूर हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे घर हैं जिनको अपना बारिश के समय में, बाढ़ के समय में, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां पे प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं तो कराई जाती हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से ये बताइए, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, क्या वहां पर अभी तक अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हैं? क्या उन्होंने वहां पर कुछ देख रेख शुरू कर दी है? क्या ऐसा कुछ शुरू हुआ है कि अभी नहीं शुरू हुआ है? जी बिल्कुल रमेश जी, आपको बता दें जिस तरह से आपका फिर अनम्यूट करिए। हाँ, पर जो अधिकारी हैं, अधिकारी लगातार धरातल पे पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद जो बाढ़ ग्रसित इलाके थे वहां पे किस तरीके से जो निचले इलाके हैं, जो बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए जो जियो बैग हैं, जो बाढ़ चौकियां हैं, उनकी भारी मात्रा में जो है बढ़ोतरी की जा रही है। क्योंकि शुक्लागंज इलाका जो है, इसके इलाके में नगर पालिका के अंतर्गत कई ऐसे मोहल्ले आते हैं, कई ऐसे गांव आते हैं जहां पे जो बाढ़ आती है तो बाढ़ से पानी काफी मात्रा में बढ़ जाता है, नाव तक चलने की स्थिति आ जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से काम करने के लिए जुटा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री की फटकार के बाद में जिस तरह से अफसर अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, अगर समय रहते इन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे, धरातल पर जिस तरह से वादे किए जाते हैं वो वादे धरातल पर नीचे देखने को दिखाई देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो बाढ़ के समय जो समस्या उत्पन्न होगी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। जी एक बात और बताइए आशु, कि जहां पर जल भराव हो रहा है, अभी जैसा आपने बांगरमऊ का जिक्र किया, आपने गंगा घाट का जिक्र किया, आपने उन्नाव का जिक्र किया, ये जल भराव क्यों हो रहा? क्या जल निकासी की व्यवस्था नहीं है? क्या उस ओर अभी ध्यान ही नहीं दिया गया है? या क्या ऐसे कारण आप मानते हैं जो हर बार ये जल भराव की समस्या आती है? जी बिल्कुल रमेश जी, आपको बता दें जिस तरह से प्रशासन दावे तो लाख करता है, लेकिन धरातल पे अगर ग्राउंड जीरो से बात की जाए तो धरातल पे वो दावे कहीं ना कहीं बिल्कुल शून्य होते दिखाई देते हैं। हालांकि जिस तरह से पहली बारिश में नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की पोल खुली है, इसमें कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है। क्योंकि बांगरमऊ की स्थिति अगर बता दें तो गुरुजी ये स्थिति थी कि जो मार्केटें हैं, जो मार्केट स्थल है, वहां पे पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था, इतना ज्यादा भरा हुआ था, उसकी निकासी के लिए जो नगर पालिका बांगरमऊ प्रशासन है वो सुबह से जुटा हुआ था। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि पूरी तरह से जो पानी है उसे बाहर निकाल दिया गया है। अब जो सुचारू रूप से जो दुकानदार है वो दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि पहली बारिश में
में जिस तरह से नगर पालिकाओं की पोल खुलती है, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता एक है। बात और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। एक मिनट आंसू, ये भी बताइए कि जो वर्षा हो रही है या जो आने वाले दिनों में वर्षा हो रही है या होगी, उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या लोगों ने निजी तौर पर भी कुछ ऐसे प्रबंधन कर लिए हैं ताकि जो है इससे राहत मिले? जी बिल्कुल रमेश जी, आपको बता दें आने वाले समय में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन के साथ साथ जो निजी एनजीओ हैं, उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं में जो है तेजी कर दी है। हालांकि अभी तक जो जिलाधिकारी गौरांग राठी हैं, वो लगातार जो बाढ़ ग्रसित इलाके थे उनको लेकर अपनी मीटिंग कर रहे थे। चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म था। हालांकि जो धरातल पे जिस तरह से जिलाधिकारी गौरांग राठी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो शुक्लागंज इलाका है वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में जिस तरह से जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उनमें जो बेहतर तरकीब हो, किस बेहतर तरकीब से जियो बैग लगाए जाए ताकि जो निचले इलाके हैं वहां पे गंगा जी के किनारे कटान ना हो सके, जियो बैग लगा के व्यवस्थाएं करी जा रही है। जी आप निगरानी करते रहिए और हमें सूचना देते रहिए। अब मजीदी ये बताइए, कन्नौज में बारिश से कितनी राहत मिली है जनता को? क्या बारिश ठीक ठाक हुई है कि अभी उतनी जो बारिश नहीं हो पाई है? क्या हालात है कन्नौज के? जी रमेश जी, बता देंगे जिस तरह से भीषण गर्मी से अब बारिश हुई है, बारिश से कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को राहत मिली है। वहीं नगर पालिका की जिस तरह से नाकामियां वो भी सामने उजागर हुई है। कन्नौज का मानपुर रोड है जो कि पिछले 5 सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने मंत्री असीम अरूर से भी कई दफा शिकायत की थी, अपनी बात कही थी कि इस जल निकासी की यहाँ की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कराया जाए। हालांकि जब पूर्व में सांसद रहे सांसद सुब्रत पाठक, उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि इस रोड का निकास कराया जिससे वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। लेकिन उस रोड की जो है अभी तक समस्या बनी हुई है। 5 दिन पहले बरसात से पहले ही मंत्री असीम अरूर ने नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए थे कि जो यहाँ पर निकासी जल भराव की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन वो समस्या अभी वैसे ही बनी हुई। नगर पालिका ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। खाली एक मानपुर रोड शहर में जगह जगह पर काफी जल भराव हो रहा है। वहीं अगर बाढ़ की बात की जाए तो जिस तरह से कन्नौज एक निचला क्षेत्र है, यहाँ पर जो बाढ़ है करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो यहाँ के जिलाधिकारी सुभाष कुमार शुक्ला हैं वो लगातार बरसात से पहले ही अपनी टीमों को गठित कर रहे हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पर पहुंचकर वो उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि बाढ़ आने से पहले ही सभी लोग यहाँ से कई ऊपरी इलाके पे चले। लेकिन मजीद ये बताइए कि बाढ़ वहाँ पर कहाँ से आती है? जहाँ तक मेरी जानकारी वहाँ पर घटिया घाट है, वहाँ पर जल भर जाता है, या और भी कोई ऐसे स्थान है जहाँ से का पानी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच जाता है? जी बिल्कुल रमेश जी, बताइए जिस तरह से फरकाबाद से घटिया घाट से जो पानी आता है वो सीधा कन्नौज होते हुए बांगरमऊ की तरफ जाता है। कन्नौज में जब पानी आता है तो जो निचले इलाके हैं गंगा तट के पास में, चाहे पुलिस लाइन हो, अलियापुर, तमाम गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। प्रशासन लगातार जो बाढ़ आने से पहले ही उन गांव के लोगों को जागरूक करता है। जो स्वास्थ्य टीम है वो भी वहां पर जाती है, उन लोगों को निगरानी करती है। उनसे पहले ही बाढ़ आने से पहले ही हालांकि प्रशासन पूरी तैयारी में जुट जाता है कि जिस तरह से बाढ़ आए आप लोग बाढ़ से निपटने के लिए कहीं ऊंची जगहों पर पहुंच जाए। लेकिन कुछ ना कुछ जो गाँव के लोग होते हैं उनका तमाम सामान होता है, घर गृहस्थी होती है, जब तक वो लोग पहुंचते हैं जब तक उनका आधा जो गाँव है पूरी तरह से। मजीद ये बताइए कि पिछले वर्षों में जब बाढ़ आई है तो उससे कैसे निपटा गया, जरा थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी बताएं जिस तरह से पिछली बार जब बाढ़ आई थी, जो सबसे पहले जो बाढ़ आती है वो हरदोई से जो पानी सीतापुर की तरफ से छोड़ता हुआ था वो कन्नौज के मेहंदी घाट पर पहुंचता है। मेहंदी घाट से निकले काशिमपुर गांव है जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। जब वहां जब जल बढ़ता है तो जिलाधिकारी पहुंचते हैं, वहां के लोगों को पहले ही वो अलर्ट करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग जो अपने घर हैं उनको छोड़कर ऊंचे स्थान पर निवास करें। क्योंकि जिलाधिकारी जब वो लोग बाढ़ के आने निपटने के लिए उनको तिरपाल और पूरी जो भोजन सामग्री होती है, तमाम जो सुविधाएं सरकारी होती है वो उनको दी जाती है। पिछली बार भी सारी सुविधाएं तो दी गई थी ताकि लोग घरों में जो पानी भर रहा है उसको घरों को छोड़कर आ जाए। हालांकि कुछ यहाँ के ऐसे लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं क्योंकि उनके 2-2 मकान होते हैं। एक सरकारी सुविधा लेने के लिए वो लोग भी उसी पानी में आप भी थोड़ा अलर्ट रहिए और प्रशासन से समन्वय बैठाल करके आपका भी प्रयास ये होना चाहिए कि आम जनमानस को किसी न किसी तरीके से राहत मिले। श्रावस्ती शुक्ला जी ये बताइए
कि क्या हालात हैं श्रावस्ती के। कहते हैं पूर्वांचल में तो काफ़ी तेज़ी के साथ पानी बरसता है, बाढ़ भी आती है। थोड़ा बताइए कि क्या हालात हैं श्रावस्ती के। अनम्यूट करिए श्रावस्ती अपने को। शुक्ला चंद्र प्रकाश जी कृपया अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ उमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा श्रावस्ती में मानसून ने दस्तक दे दिया है। यहाँ पे नेपाल से घिरा हुआ श्रावस्ती जनपद है। यहाँ पे राप्ती नदी बहती है। अगर बात की जाए तो श्रावस्ती में पहाड़ों पे बारिश होने से, नेपाल के पहाड़ों पे बारिश होने से श्रावस्ती में जो राप्ती नदी का जलस्तर है खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था। हालांकि प्रशासन ने पल पल की निगरानी करते हुए कोई जनहानि नहीं हुई है। जो कछार में बसे हुए लोग थे उनको सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए कहा गया है और डीएम अजय कुमार द्विवेदी द्वारा लगातार यहाँ पे निगरानी की जा रही है और घटते बढ़ते जलस्तर पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है। अगर तहसील जमनहा की बात की जाए तो तहसील जमनहा चूंकि जो नदी के उस पार बसा हुआ है, बीते साल कटान होने से सड़क का जो रास्ता पुल है कटने के कगार पे था, लेकिन प्रशासन द्वारा जियो ट्यूब डाल करके उसको रोकने का कार्य किया गया है। नौगांतुक डीएम अजय द्विवेदी लगातार क्षेत्रों का, जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जितने भी नहीं तो क्या आपके श्रावस्ती में, एक मिनट, श्रावस्ती में क्या बाढ़ आ गई है क्या? आप जो बता रहे हैं कि ऊपर बह रहा है पानी। श्रावस्ती में चूंकि है क्या, यहाँ पे नेपाल से सटा हुआ ये जनपद है। नेपाल के जब पहाड़ी पे बरसात होती है तो श्रावस्ती में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अच्छा। नेपाल का पूरा पानी श्रावस्ती में छोड़ा जाता है। अभी हाल ही की बात है, बीते दिन राप्ती नदी का जो जलस्तर था 127 प्लस 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। क्या बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं? क्या कंट्रोल रूम बन गया है? क्या अधिकारी बराबर निगरानी कर रहे हैं, या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां से लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया है? जी उमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाढ़ क्षेत्र की चौकियां बना दी गई हैं। उसके साथ साथ जितने भी कछार में बसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए कहा गया है। डीएम अजय द्विवेदी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और जितने भी कार्य तटबंधों पे चल रहे हैं उनको युद्ध स्तर पे कार्य करने के लिए कहा गया है और लगातार डीएम की पैनी नजर बनी हुई है। बाढ़ चौकियां, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। चंद्र प्रकाश जी, ये बताइए कि पिछले जो है वर्षों में कितनी बाढ़ आई और क्या जन और धन, फसल, इन सब की भी व्यापक हानि हुई है या उसको प्रशासन ने रोक लिया? अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो पहाड़ जो काफी भारी मात्रा में आई थी, जिसमें से किसानों की फसलों को काफी, उनके सारी फसलें जलमग्न हो गई थी। क्योंकि श्रावस्ती में जब बाढ़ आती है 1 जुलाई से लेकर के और ये 15 सितंबर तक बाढ़ के आसार बने रहते हैं। अगर बात की जाए पिछले वर्ष की तो पिछले वर्ष किसानों की कृषि के फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। बाकी अगर बात की जाए तो किसानों के कई घरों में पानी घुस गया था, कई कच्चे घर जो है नदी में समाहित हो गए थे। जिला प्रशासन के पास व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन जो घर नदी में समाहित हो गए, जो डूब गए, उनके लिए सुरक्षित स्थान पे उनको ले जाया गया और उनका जो घर मकान था वो नदी में समाहित हो गया। जरा बने रहिए, आप भी बाहर जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जाते रहिए और जनता की समस्याओं का निराकरण भी करते रहिए। लखीमपुर से विनीत गुप्ता। विनीत, लखीमपुर के क्या हाल है, क्योंकि ये तो तराई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रमेश जी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में हर वर्ष की भांति जो है 5 तहसील क्षेत्र निघासन, पलिया, धौरारा, गोला और सदर, ये 5 तहसील क्षेत्र ऐसे जो हर वर्ष जो है बाढ़ का दंश झेलते हैं, जहां हर वर्ष जो है बाढ़ के दंश के कारण किसानों की कई एकड़ फसल और घर उनके नदी में जमींदोज हो जाते हैं। बताते चले, लखीमपुर खीरी जिले में मुख्य जो नदियां हैं, घाघरा नदी, शारदा नदी और 2 पहाड़ी जो नेपाल क्षेत्र की नदियां हैं, सुहेली नदी और मुहाना नदी,
ये चारों नदियां जो है लखीमपुर खीरी में हर वर्ष तबाही मचाती हैं। अगर बात की जाए जिला प्रशासन के द्वारा कि अगर बाढ़ को लेकर वो कितना सजग है, तो अभी 2 दिन पहले ही हमारे लखीमपुर खीरी जिले में जो है नवागत डीएम दुर्गा शक्ति नाथपाल आई है, जिन्होंने अभी बीते दिन ही बाढ़ को लेकर के जो है आला अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले में सदर तहसील, गोला तहसील और निघासन तहसील क्षेत्र के करीब 42 ऐसे गांव थे जो पूरे के पूरे 42 गांव शारदा नदी, घाघरा नदी और मोहाना नदी में समाहित हो चुके हैं। एक बात ये बताइए कि इस समय बारिश कैसी हो रही लखीमपुर में? अगर बारिश की बात की जाए रमेश जी, तो लखीमपुर खीरी जिले में छुटपुट बारिश हो रही है, कहीं यहाँ हो रही है तो कहीं वहां हो रही, बीच बीच में छोड़ करके हो रही। जहां एक तरफ जब बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन वही फिर थोड़ी देर बाद उमस भरी गर्मी। एक बात और बताइए कि आपकी जानकारी है कि जो बाढ़ आती है इसको रोकने के लिए सरकार के स्तर पर कोई योजना बनाई गई, कभी इस पर ध्यान दिया गया कि ये सब ऐसे पड़ा हुआ है कि 5 तहसीलों में तो पानी भरना ही है, फसल को नष्ट होना ही है, जमींदोज होना ही है? क्या ये स्थिति है या कोई योजना भी बनाई गई है? देखिए रमेश जी, आपको बता दें अगर योजना की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी के जो ये 42 गांव जिनका हमने जिक्र किया, ये 42 गांव के जो ग्रामीण थे, इन लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया था यहाँ लखीमपुर खीरी में, जहां मौजूदा तत्कालीन डीएम महेंद्र बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि आपको जो है बाहर निकाला जाएगा। जबकि प्रशासन के द्वारा एक तरफ आश्वासन दिया गया तो वहीं उन्हीं क्षेत्रों को डूबग्रस्त घोषित कर दिया गया। वो जो किसान है वो परेशान है, आज भी उनको कोई सुविधा नहीं मुहैया हो पाई। योजनाओं की बात की जाए तो योजनाएं तो बहुत सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, योजनाएं तो तमाम बनाई जाती है, लेकिन धरातल पे वो महज एक दिखावा बनकर रह जाती है। ठीक बात हर वर्ष की बात। ठीक बात विनीत जी, बिल्कुल आप भी बने रहिए और देखिए आप अपने स्तर से क्या उनको राहत पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक भी अपनी बात कहिए और लगातार खबरें भी देते रहिए, जिससे कि हम भी उन्हें प्रकाशित करके, उन्हें प्रसारित करके, उन्हें का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करके आम जन को राहत पहुंचाएं। यही हमारा और आपका उद्देश्य भी है। देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।